आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हो, जो वीडियो में डाल रहा हूँ उनको देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो देखिए, आज मैं ज़्यादा समय न लेकर थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी है आपकी BA पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए स्पेशल इसको बना रहा हूँ जिनका रिटर्न होना है। तो देखिए, मैंने भाषा का उद्भव विकास उस पर बात की थी, उस पर एक टिप्पणी भी डाली है, थोड़ा सा वो देख लेना। हालांकि वो प्राइवेट में आ चुकी है थर्ड ईयर में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, रिपीट हो सकती है। कम से कम 2 क्वेश्चन रिपीट होने हैं उसमें से। तो देखिए, आपने हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ा था, उसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का क्रमिक विकास मैंने बताया था आपको। तो अब मैं एक क्वेश्चन आया था थर्ड ईयर में, जो वो क्वेश्चन था कि जो हिंदी भाषा है वो 5 उपभाषाओं में और कौन कौन सी 5 उपभाषाओं की प्रमुख बोली हैं, उन 5 उपभाषा और उनकी प्रमुख बोलियों के विषय को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो देखिए, मैंने आपसे उस समय बात की थी, तो उस समय मैंने हिंदी का जो व्युत्पत्ति अर्थ था, जिसका मैंने आपको बताया था कि सिंध प्रांत के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो ईरानी लोग आए थे, उन्होंने भारतीय लोगों को हिंदी शब्द यूज किया। लेकिन जो ईरानी लोगों की भाषा फारसी होने के कारण से का है हुआ और ध का दह हुआ, तो सिंध से हिंद हो गया और हिंद से हिंदुस्तान हुआ और हिंदुस्तान के लोगों ने जो भाषा का प्रयोग किया वो हिंदी कहलाई। पूरा मैंने स्पष्टीकरण उदाहरण देके उसमें समझा दिया था। उसके बाद में जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास हुआ है, उस पर चर्चा हुई थी अपनी, कि हिंदी भाषा ऐसा नहीं है कि एकदम ही आ गई हो। अरे, हिंदी भाषा को आने में 3000 वर्ष का समय लगा है, जिसको मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए, जिसमें सबसे पहले अपनी जो है कौन सी भाषा चली है, जिसमें संस्कृत। इसके बाद में क्या है? पाली। इसके बाद में क्या है? प्राकृत। इसके बाद में क्या है? अपभ्रंश। और इसके बाद में क्या है? हिंदी। ये स्टेज पार करने के बाद हिंदी 1000 ईस्वी के लगभग से प्रारंभ हुई। 1000 ईस्वी या 11वीं शताब्दी मानो, बात वही है। तो यहाँ से चालू हुआ है अपने सबसे पहले। इसीलिए अपन कहते हैं कि हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत है। क्योंकि इन सब भाषाओं के मूल में कौन सी भाषा दिखाई? जो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा जो दी है, तो संस्कृत भाषा में क्या था, जिसमें क्या दिया है? 1500 ईसा पूर्व से 500। ठीक है, यहाँ 500 से क्या दिया है? 1। 500 से 1 ईसा पूर्व दिया है। और यहाँ क्या दिया है? 1 ईसा पूर्व से 500। और यहाँ क्या दिया है? 500 से लेके 1000 ईस्वी। और यहाँ से ये चालू हुई है 1000 ईस्वी से लेके वर्तमान। तो ये क्रमिक विकास दिखाया था मैंने। तो संस्कृत में क्या हुआ था? जिसमें संस्कृत में एक तो वैदिक और एक लौकिक। वैदिक और लौकिक 2 तरह के साहित्य रचे गए थे, क्योंकि टिप्पणी आनी है आपको थोड़ा सा। तो वैदिक में क्या है? हमारे जो उपनिषद है, जो क्या है? उपनिषद है। और जो क्या है? वेद। ये सारे के सारे वैदिक में आते हैं। लौकिक में क्या है आपका? लौकिक में आपके रामायण है, महाभारत है, और क्या है?
काव्य नाटक, काव्य नाटक आदि। तो रामायण जिनके आपने तुलसीदास है सो, और संस्कृत के विद्वान कालिदास है, माघ है जो कवि हैं, भारवी है, तो ये सारे के सारे लौकिक साहित्य रचा गया था और संस्कृत में वैदिक साहित्य भी रचा गया था। इसीलिए संस्कृत भाषा को शुरू में क्या बोला, आर्य भाषा या देवताओं की भाषा के रूप में बोला है। ये पाली, ये किनकी भी भाषा थी, बौद्ध धर्म ने जो भी अपनी भाषा का प्रचार किया है श्रीलंका तक अपने धर्म का प्रचार, तो वो बौद्ध धर्म ने अपनाई थी पाली। प्राकृत है, ये किसकी थी, जैनियों। ये क्या है, ये जैनियों की भाषा थी जिसमें उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कर किया। ये जैन धर्म, ये क्या है, जैन धर्म, ये जैन धर्म, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपभ्रंश का उद्भव हुआ है। तो अपभ्रंश के आते आते यहाँ अलग अलग तरीका का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश में क्या है, सौर सेनी जो दी है, और उसके बाद में क्या है, मागधी और अर्धमागधी। ये सारी इस समय आते आते इनका विकास हुआ। और हिंदी जो चल रही है, तो हम जो वर्तमान रूप जो बोल रहे हैं, तो अपभ्रंश हिंदी ये सारा का सारा क्या है कि जो खड़ी बोली है, ये वर्तमान में हिंदी का ही रूप है। ये एक भाषा का जो क्रमिक विकास दिखाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था। अब देखिए इसका दूसरी जो चीज़ दी है, इसके बाद में भाषा का विकास। तो भाषा का जो विकास है वो कितने माना है, 3 चरणों। तो 3 चरणों में कौन कौन सा था, जिसमें क्या थी, प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी क्या थी, मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरी क्या है, आधुनिक काल आर्य भाषा। ये 3 ये भाषा का विकास हुआ है। तो प्राचीन भाषा जो आर्य भाषा थी, तो इसमें ये जो दिया है कि इसमें क्या है, वैदिक और लौकिक साहित्य रचा गया। इसकी समय सीमा क्या मानी है, 1500 से लेके 500 तक मानी है, ठीक है। और इस समय कौन कौन सी भाषा थी, इस समय एक तो थी अपभ्रंश, एक थी अवट, ये अवट भाषा। इस काल में इनका प्रभाव, दोनों का क्या था, प्रभाव, इन दोनों भाषाओं का प्रभाव था। मध्यकालीन आते आते ये 500 से लेके कितनी है, 1000। इसमें कौन कौन सी भाषा थी, जिसमें आपको एक तो है ब्रज भाषा, एक कौन सी है, एक कौन सी है, अवधी, और एक कौन सी है, खड़ी। तो यहाँ मध्यकाल में जो प्रभाव रहा था वो ब्रज भाषा रब्दी का रहा था, क्योंकि ब्रज भाषा रब्दी में ही सबसे ज़्यादा साहित्य रचा गया था। और वैदिक काल में अपभ्रंश और अवट भाषा जो है उसमें लौकिक और वैदिक साहित्य रचा गया। और यहाँ आते आते यहाँ जो दिया है वो 1000 ईस्वी से ये बोली जो है 1000 ईस्वी से जो हिंदी है वो किस रूप में आ गई, खड़ी बोली। तो यहाँ खड़ी बोली ने अपने पैर जमाए, यहाँ अवधी और ब्रज भाषा ने पैर जमाए, और उसके बाद अपभ्रंश और अवट। इसका मतलब है कि एक निश्चित कालखंड के अनुसार भाषा का
जो रूप है वो अपने आप परिवर्तन होते 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 आपके सामने हिंदी का विकास हुआ। जो आज आप बोल रहे हो, समझ रहे हो, वो सारा का सारा हिंदी खड़ी बोली का ही क्रमिक विकास है। अब देखिए, अब बता रहा हूँ मैं आपको कि इन सब के अंतर्गत क्या आती हैं? 5 भाषाएं। इन सब के अंतर्गत क्या आती हैं? 5 उपभाषाएं। अब ये 5 जो विकास हुआ है वो क्या है कि अपभ्रंश। अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही किसका विकास हुआ है? हिंदी का हुआ है। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो अब बात यह है कि 5 उपभाषाएं आती हैं आपके, और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18, कभी कोई 17 भी बताता है, कोई 18 भी बताता है, कोई 19 भी बताता है, लेकिन ज़्यादातर जो मेल मिलता है वो 18 बोली और 5 उपभाषाओं का मिलता है। तो देखिए, अपभ्रंश से जो विकास हुआ है, तो अपभ्रंशी कौन कौन सी हैं? अपभ्रंश से एक तो विकास हुआ है सौर से, एक किसका हुआ है? मागधी, और एक किसका हुआ है? अर्धमागधी। ये 3 भाषा जो मूल में कौन सी भाषा दिखाई है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से सौरसौनी का विकास हुआ है, मागधी का विकास हुआ है, अर्धमागधी का विकास हुआ है। तो इन्हीं तीनों के अंतर्गत 5 उपभाषाएं जो हैं उनका विकास हुआ है। तो सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा दिखाई है? सौरसेनी के अंतर्गत दिखाई है आपकी क्या है? देखिए, दूसरी तरह से लिखता हूं, तो यहाँ थोड़ा सा देखना, यहाँ आपका सौरसेनी, इस सौरसेनी से कौन कौन सी भाषा निकली है? सौरसेनी से निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी। एक तो पश्चिमी हिंदी निकली है, दूसरी क्या निकली है? राजस्थानी निकली है, और तीसरी निकली है आपकी पहाड़ी हिंदी। ये 3 भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सौरसेनी से। तो ध्यान रखना, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, सौरसेनी से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, और सौरसेनी से पहाड़ी का हुआ है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। और दूसरी जो भाषा है वो क्या है आपकी? जो दिया है मागधी। मागधी से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का। ध्यान रखना, बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और तीसरे नंबर पर जो आती है आपकी वो अपभ्रंश से कौन सी है? अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी से कौन सी हिंदी का विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। तो ये आपकी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली, क्या है? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। बुंदेली, खड़ी बोली, और क्या है? एक आती है आपकी
ब्रज भाषा और एक आती है हरियाणवी। हरियाणवी 5 हो गई। पश्चिमी हिंदी से विकास किसका हुआ है? बुंदेली भाषा का हुआ है, कन्नौजी भाषा का हुआ है, खड़ी बोली का हुआ है, ब्रज भाषा का हुआ है और हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है। अब राजस्थानी जो है इसमें देखिए, इसमें क्या है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। कितना है? राजस्थानी भाषा में जो विकास हुआ है वो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी हिंदी जो है इसमें क्या है आपके? गढ़वाल और क्या है? कुमाऊनी। तो ये सारी की सारी गढ़वाल, कुमाऊनी, ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसमें आपने नाम सुना है, कुल्लू है, मनाली है, जो उत्तराखंड, नैनीताल जो है, ये सब जिसमें नेपाल का जो एरिया है, नेपाल, वो भी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आता है। तो गढ़वाल है, कुमाऊनी है, उत्तराखंड में ये जो चीज़ें हैं, नैनीताल, कुल्लू, मनाली, ये सारे के सारे इस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आते हैं। और बिहारी हिंदी जो है, तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी भाषा है? भोजपुरी, मगही, भोजपुरी और कौन सी है? मैथिली। ये तीन भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बिहारी हिंदी से हुआ है। और पूर्वी हिंदी से क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये 3 भाषा, क्योंकि टिप्पणी आपको आएगी तो ध्यान रखना कि ये 5 जो उपभाषाएं हैं, इनका विकास मूल में कौन सी है? अपभ्रंश। क्योंकि हिंदी से पहले हिंदी का जो विकास हुआ है, तो हिंदी का जस्ट पहले अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश से विकास शौरसेनी का हुआ, मागधी का हुआ, अर्धमागधी का हुआ। तो इन तीनों में से ये 5 उपभाषाएं हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? 5 उपभाषा। ध्यान रखना, 5 उपभाषा। तो ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं। ये वाली आपकी 5 उपभाषाएं हैं। और ये क्या है आपकी? ये बोली। ये क्या है? बोली। अरे भाषा और बोली, वैसे भी भाषा एक व्यापक स्तर पर चलती है और बोली क्षेत्र विशेष के क्षेत्र के आधार पर उसका नामकरण होता है। क्योंकि भाषा एक माँ का रूप है और बोली उसकी बेटी का रूप है, अंतर भी है उनमें। क्योंकि भाषा जैसे राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा जनसंख्या के आधार पर निर्धारण हुआ है, तो राष्ट्रभाषा है और हिंदी है। अब हिंदी के अंतर्गत बहुत सारी जो बोली हैं, जिसमें जैसे जयपुरी है, ढूंढाड़ी है, नहीं क्या, मेवाती है, ब्रज भाषा है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो बात वही है। तो ये तो 5 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 भाषाएं कौन सी हैं, तो शौरसेनी से विकास किसका हुआ? पश्चिमी हिंदी का। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और हरियाणवी। खड़ी बोली को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में बोलते हैं कौरवी। और इस हरियाणवी को क्या बोलते हैं? बांगरू। हरियाणी को बांगरू बोलते हैं, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पश्चिमी हिंदी से विकास हुआ है बुंदेली का, कन्नौजी का, खड़ी बोली का, ब्रज भाषा का और हरियाणवी का। राजस्थानी भाषा है जिसमें मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है।
पहाड़ी का गढ़वाल, कुमायूं और कुल्लू, मनाली, नैनीताल, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये 3 बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, भगीली और छत्तीसगढ़ी आती है। इस तरह से 5 आपकी उपभाषा हैं और बाकी इसकी क्या है, जो बोलियां हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गई, 17 हो गई, 18 जो है। तो मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी, एक इसमें और दिया है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेवाड़ी, ये भाषा। तो ये टोटल कितनी है, ये टोटल आपकी 18, टोटल कितनी है, 18 बोली हो गई और 5 भाषा हो गई। अगर टिप्पणी आती है तो आपको अच्छी तरह से उसको देखना है और समझना है, और उसके बाद में आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये था आपका शॉर्ट रूप, संक्षिप्त रूप। अब देखिए, अरे बुंदेली बोली है तो बुंदेलखंड में बोली जाती है, थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ। बुंदेलखंड कौन सा है, जो यूपी में झांसी का जो क्षेत्र है, बुंदेली हर बोलक मऊ से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली जो भाषा है, जो ये रीवा, सतना, झांसी का जो एरिया है, कन्नौज क्षेत्र में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली का मतलब है जो दिल्ली है, मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद साइड में जो है ना। ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा आपके आगरा, मथुरा है ना, धौलपुर और कुछ अलवर का क्षेत्र, तो ये ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है। और जो हरियाणी है, तो हरियाणी का मतलब है कि हरियाणा में जो रोहतक जिला है आपका, वहाँ हरियाणी बोली बोली जाती है। राजस्थानी ये मारवाड़ी है। मारवाड़ी का मतलब है कि जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर साइड में जो भाषा बोली जाती है वो मारवाड़ी है। और मेवाड़ का जो क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर का है, राजसमंद है, पाली है, ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ है, तो ये मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी मरुस्थल जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जो क्षेत्र है ना, वो मारवाड़ी भाषा में बोली जाती है। जयपुरी का मतलब जयपुर के आसपास, जयपुरी को दूसरी भाषा में ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं। जो दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ी भाषा जयपुरी भाषा के नाम से जाना जाता है। मेवाती का मतलब है कि जो अलवर का जो ये क्षेत्र है, उसमें ये क्षेत्र विशेष के आधार पर नामकरण वाली बोली है, क्षेत्र विशेष का, क्योंकि मेवात क्षेत्र है, मेवात में बोलने वाली मेवाती भाषा है। मालवी का मतलब होता है जो अपनी राजस्थानी सीमा है, जो मध्य प्रदेश से लगी हुई है ना, जिसमें मालवा क्षेत्र बोलते हैं अपन। तो मालवा क्षेत्र होने के कारण ये भाषा मालवी कहलाई, और मालवा क्षेत्र अपने राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये के कहाँ है, जिसमें आपका झालारा पाटन है, झालावाड़ है, और जो ये क्षेत्र है आपका, जिसमें मध्य प्रदेश का सोजत है, श्योपुर है, तो ये सारी ये मालवी क्षेत्र। नेवाड़ी है, नेवाड़ी भी मध्य प्रदेश की भाषा है, जो अपनी इस तरफ पड़ती है। तो पहाड़ी, गढ़वाल, कुमायूं ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखना, नैनीताल वगैरह जो है, ठीक है। और बिहारी ये मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही का क्षेत्र कौन सा है, मगही भाषा है जो बिहार का गया क्षेत्र है। तो गया क्षेत्र के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा है ना, वो मगही के नाम से जानी जाती है। भोजपुरी का मतलब है उत्तरी पूर्वी और मुगल सराय, जो जौनपुर साइड जो है, जौनपुर, प्रतापगढ़, तो ये भोजपुरी है, जो किसका, कि मगही का और भोजपुरी का मिला जुला स्वरूप है। मैथिली, मिथिला प्रदेश आपने सुना होगा, तो मिथिला प्रदेश जो है, जनक दुलारी को भी तो कहते हैं मिथिला प्रदेश, तो वहाँ के आसपास की ये भाषा है। और अब देखिए, जो पूर्वी हिंदी है ये अवधी है। अवधी का मतलब है अवध प्रदेश। अवध प्रदेश का मतलब है फैजाबाद जो क्षेत्र है, जो अयोध्या है, अवध बोलते हैं। अवधी भाषा अवध से बनी है, तो अवध प्रदेश अयोध्या को बोलते हैं।
तो अवधी ये भाषा है जिसमें रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी और ये जो क्षेत्र आते हैं ना, ये सारे अवधी के अंतर्गत आते हैं। और ये बघेली है, बघेली बघेलखंड में बोली जाती है बघेली। और ये छत्तीसगढ़ी जो रायपुर जो इधर का जो एमपी से सटा हुआ ये क्षेत्र है, बघेली छत्तीसगढ़ी, ये रायपुर साइड में बोली जाती है। तो ये आपका एक संक्षिप्त शॉर्ट रूप मैंने परिचय के रूप में दिया है। अगर आपको समझ लगे, अच्छे लगे, तो आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रयास ये रहेगा कि अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं आपको पहुंचाता रहूं। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। धन्यवाद।